हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। हमारी क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर चल रहा था, दैट इज योर एल्कोहल, फिनोल और ईथर। और ये हमारी थर्ड क्लास होने वाली है, जहां पे हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। देखो, एक मेथड हमने देख लिया है और बाकी के मेथड हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो उसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। लास्ट वीडियो में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल स्टार्ट किया था और वहां पे हम एल्कीन से कर चुके थे उसको प्रिपेयर। तो हमने सबसे पहले देखा था बेटा एसिड कैटालाइज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन और उसके बाद देखी थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड आता है वो है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, वो कंपाउंड जहां पे कार्बन से ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है और बाकी की दो वैलेंसी जो है या तो वो कार्बन सेटिस्फाई करता है या फिर वो हाइड्रोजन सेटिस्फाई करता है, उनको आप क्या बोलते हो, कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड हमने लेने हैं वो दो है, एक है एल्डिहाइड और कीटोन और दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एस्टर। तो सबसे पहले हम कार्बोनिल कंपाउंड जो हम लेने वाले हैं वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड है तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो, ये जो आपके पास लाइंस है ये मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी से कॉपी कर रखी है, तो आप उसको डायरेक्ट यहाँ से भी रीड मार सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहले मैं आपको समझा देता हूँ और फिर मैं आपको रीड करके बताऊंगा। देखो क्या होता है, हमारे पास ये होता है एल्डिहाइड, हमारे पास CHO ग्रुप है और हमारे पास CO और दोनों साइड में कार्बन कार्बन है, दैट इज योर कीटोनिक ग्रुप। अगर बेटा इसकी आप क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने के लिए कौन यूज होता है, रिडक्शन करने के लिए यूज होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे इसकी रिडक्शन से क्या बनता है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल बनता है। और इसकी रिडक्शन से क्या बनता है बेटा, इसकी रिडक्शन से बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। देखो रिडक्शन में करते क्या है आप, इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हाइड्रोजन, दिस इज योर एल्डिहाइड। और आपने इससे क्या बनाना है बेटा, यहाँ पे बनाना है RCH2 और यहाँ पे OH। अब आपने किया क्या, ये आपने कुछ भी नहीं किया बेटा, आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, एक डबल बॉन्ड गया और दो सिंगल बॉन्ड आ गए। अब आप खुद चेक करो इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन आए कि नहीं, इसीलिए आपने यहाँ पे क्या लिख दिया CH2 और यहाँ पे क्या आ गया बेटा ये OH। तो आपके पास एल्डिहाइड से क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दूसरी आपके पास जो होता है वो कीटोन होता है। अब देखो यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड है, तो आपको जब भी रिड्यूसिंग एजेंट डालना है तो वो काम क्या करेगा बेटा, वो रिड्यूसिंग एजेंट कोई मर्जी हो, काम एक ही करता है। क्या करता है, यहाँ पे और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड गया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या बन जाएगा, ये CH बन जाएगा और ये OH बन जाएगा। तो ये बस वही मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, लेकिन यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे CH आ जाएगा और यहाँ पे OH। तो ये आपके पास बन गया सेकेंडरी एल्कोहल। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जो मर्जी हो जाए, एल्डिहाइड से बनता है प्राइमरी अल्कोहल और बेटा कीटोन से बनता है टर्शियरी अल्कोहल। तो चलो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या बोलता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देखो बेटा सबसे पहले ये पता क्या बोल रहे हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे जो सबसे पहली लाइन में बोला है वो है H2 इन निकल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम। तो H2 इन कैटलिस्ट भी बोलते हैं इनको, और इसका जो दूसरा नाम है वो है कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब होता है बेटा, जहां पे आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो। क्योंकि ये जो मेटल है ये किसका काम करता है, कैटेलिस्ट का, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पे लिख भी रखा है एल्कोहल एंड कीटोन आर रिड्यूस्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल। तो इसको भी और इसको भी एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट। बस आपको वही है, एरो के ऊपर क्या लिखा होगा, H2, या तो निकल होगा या फिर प्लेटिनम होगा या फिर पैलेडियम होगा। और इस रिएक्शन का क्या नाम होगा बेटा, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट ये क्या बोलता है, द यूजुअल कैटलिस्ट इज फाइनली डिवाइडेड मेटल सच एज प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल। तो मैंने वही लिख रखा है कि आपके पास कैटलिस्ट किस किस का काम करते हैं, जो कि फाइनली डिवाइडेड, आपके बहुत बहुत ज्यादा क्रश करके मेटल डाले जाते हैं। दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये क्या बोल रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट जो अगला हम यूज कर सकते हैं वो NaBH4 है। ये क्या बोलते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। लेकिन आपके पास अगला स्टेप जो आएगा वो H+ भी आपको देना पड़ेगा। तो जब भी आपके पास कभी एल्डिहाइड है और आपने डाला NaBH4, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो पहले नंबर पे ये लगता है और दूसरे नंबर पे आपको H+ भी डालना होता है। क्यों, वो मैं आपको बताता हूं। देखो अभी इसको बताता हूं मैं, लेकिन आप ये बात चेक कर लेना, यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन जब आप कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे और किसके साथ में कराएंगे, NaBH4 फॉलोड बाय एसिड, आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे R है और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। तो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास ये है।
अच्छा नेक्स्ट ये तीसरा क्या बोल रहा है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये आपके पास इस चैप्टर में भी और अगले चैप्टर में भी काफी ज्यादा काम आने वाला है। दैट इज योर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी क्या करता है बेटा, आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन से सीधा अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। मेरी बात समझ में आएगी? तो आपने बेटा यहां से यहां कन्वर्ट करने के लिए 3 रिएजेंट डाले। सबसे पहले एसिड कैटालाइज्ड, उसके बाद NaBH4 और उसके बाद लिखा हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट आपको ये क्या बात बोल रहा है कि टर्शरी अल्कोहल कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। बेटा इस मेथड से कभी भी आप प्राइमरी बना सकते हैं, सेकेंडरी बना सकते हैं, लेकिन टर्शरी अल्कोहल आप यहां पे कभी भी नहीं बना सकते। तो इस बात का आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट एक बोल रहा है कि यहाँ पे एक एग्जांपल है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और यहाँ पे एग्जांपल है NaBH4 है, बताओ जरा क्या बनेगा। तो सो सिंपल है बेटा, आपके पास यहाँ पे क्या है, अल्कोहल, सॉरी यहाँ पे क्या है बेटा, आपके पास कीटोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनिल तो है लेकिन दोनों साइड में हमारे पास क्या है, कार्बन है। तो देयरफॉर दिस इज योर कीटोन। तो कीटोन क्या देता है आपके पास, सेकेंडरी अल्कोहल। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा बेटा, आपके पास क्या करेगा, ये देखना यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे H आएगा, एक डबल बॉन्ड गया, एक सिंगल बॉन्ड इसके साथ में, एक सिंगल बॉन्ड इसके साथ में। आपको ये ध्यान में रखना है जहां पे डबल बॉन्ड है कनेक्टिविटी आपको वहीं पे शो करनी है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक साइक्लोहेक्सेन की रिंग बन जाएगी, ये बन गई साइक्लोहेक्सेन की रिंग। अब बेटा यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आया है तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एक OH, सॉरी एक हाइड्रोजन बन जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन गया बेटा, ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बना। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास जहां पे OH लगा है वहां पे 2 कार्बन है, देयरफॉर दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल। दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, ये है बेटा, इसको बोलते हैं बेंज एल्डिहाइड। बेंज एल्डिहाइड है क्योंकि बेंजीन के ऊपर क्या है बेटा, एल्डिहाइड है। अब क्या है, NaBH4 H+ है। अब बेटा एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड आपका प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे साइक्लिक सिस्टम है और ये क्या बन जाएगा, CH2 और ये बन जाएगा OH। तो आई होप ये वाली दोनों बातें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट आपको ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वर्सेस NaBH4। देखो ये आपकी बुक में है नहीं लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहा हूं। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है और बेटा NaBH4 जो है, ये देखो देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल सेम लग रहे हैं। और ये दोनों क्या करते हैं बेटा, H नेगेटिव और H नेगेटिव डोनेट करते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, ये आपके पास हाइड्राइड डोनर होते हैं। ठीक है, हाइड्राइड डोनर होते हैं, मतलब आपको ये दोनों क्या प्रोवाइड करेंगे, H नेगेटिव प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपने जब काम इससे चल रहा था तो इसको क्यों यूज किया, या फिर जब काम इससे चल रहा था तो इसको यूज क्यों किया? तो सुनना बात को बहुत ध्यान से। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होती है ये दे आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ गई? ये कोई भी हो, अगर आपके पास कभी कुछ ऐसा है, कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसको कहीं भी दिखा तो ये उस चीज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं दारू का ठेकेदार। क्यों बेटा? क्योंकि अगर कुछ इसको दिखा CHO के करीब, ठीक है, कुछ भी कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। जैसे फॉर एग्जांपल में है बेटा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, मतलब यहाँ पे आपको दिख गया ना बेटा, ये क्या एल्डिहाइड है। और अगर H की जगह पे मेरे को कार्बन दिखा, तब भी तो मेरे पास है कार्बन है, ऑक्सीजन है और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है, तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। अगर बेटा मुझे यहाँ पे OH भी दिख गया, मतलब एसिड भी दिख गया, तब भी अल्कोहल मिलेगा। अगर OR एस्टर भी दिखा तो भी अल्कोहल मिलेगा। अगर बेटा एसिड क्लोराइड मिला तो भी अल्कोहल मिलेगा। और बेटा अगर मुझे एस्टर मिला, एस्टर मतलब RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R, तब भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ से अल्कोहल ही मिलने वाला है। दूसरी बात हमारे पास आती है, अगर बेटा आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारे पास है और मेरे पास क्या है बेटा, साइनाइड ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे H और H, ठीक है बेटा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड गया, 2 सिंगल बॉन्ड लगेंगे, एक और डबल बॉन्ड गया, 2 सिंगल बॉन्ड लगेंगे, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये CH2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा RCH2NH2। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में मैंने क्या बोला था, CHO अगर है तो इसका क्या बनेगा, अल्कोहल। लेकिन इसमें क्या है बेटा, C और N है, तो इसका अल्कोहल नहीं बन सकता। तो कभी भी साइनाइड अगर आपके पास आ जाए और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको दिया हो तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये आपके पास अमीन बन जाएगा। मेरी बात समझ में आएगी? अब यहाँ पे ये क्या है बेटा, ये एमाइड है। अब एमाइड में भी अगर आप ध्यान से चेक करो तो CHO थोड़ी है, यहाँ पे तो एक नाइट्रोजन आ गया, ठीक है, क्योंकि एसिड में एसिड में, कीटोन में, एस्टर में, सब में क्या आता था, CHO। लेकिन अब हमारे पास एक NH2 भी आ गया, तो आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे इसको क्या बना देना है बेटा, अमीन बना देना है। मेरी बात समझ में आएगी? तो ये जो होता है इसीलिए काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि सबके साथ में रिएक्शन दिखाता है।
दूसरा हमारे पास आता है ये शरीफ सा इंसान, दैट इज योर NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इट इज वेरी वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपैरिजन में बात करूं तो जो NaBH4 होता है वो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है और ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये सिर्फ 3 के साथ रिएक्ट करता है। सबसे पहले आपके पास बेटा एल्डिहाइड, दूसरा आपके पास होता है बेटा एसिड क्लोराइड, और तीसरा आपके पास आता है बेटा कीटोन। ये सिर्फ इन 3 के साथ में रिएक्ट करता है, बाकी किसी के साथ में नहीं रिएक्ट करता। और खास बात क्या है, इन तीनों से ये क्या बना के देता है बेटा, इन तीनों से ये अल्कोहल बना के देता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताया इन दोनों के बारे में कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज वेरी रिएक्टिव, लेकिन NaBH4 इज नॉट दैट मच रिएक्टिव एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगला हमारे पास आता है बेटा बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। देखो हमारे पास अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है R C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा COOH फंक्शन ग्रुप है। अगर आप इसकी रिएक्शन बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था यहाँ पे भी क्या है बेटा CHO है कि नहीं, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है और दो दो ऑक्सीजन है, तो इसकी भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करके आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, प्राइमरी एल्कोहल। सबसे पहले ये क्या बनाता है बेटा, ये बनाता है आपके पास RCH2O नेगेटिव, ये बनेगा। उसके बाद जो आपके पास अगला स्टेप होता है वो क्या करता है बेटा, H प्लस देता है, या फिर आप पेपर में H2O भी दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे H2O भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा आपके पास RCH2 और ये बन जाएगा OH। अगर आपको कभी भी रिएक्शन में ये डायरेक्ट दिया है, ठीक है, आपको क्या दिया है, आपको सबसे पहले दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फर्स्ट स्टेप में ये दिया है, और दूसरे स्टेप में आपको क्या दिया है, या तो वाटर दिया है या फिर आपको और क्या लिखा होगा H प्लस। तो आपको क्या करना है, आपको तो दोनों स्टेप एक साथ कराने हैं, ये भी और ये भी। पहले स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा आपके पास, लेकिन दूसरे स्टेप में आपके पास क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों स्टेप एक साथ करवाए हैं तो आपको डायरेक्ट एसिटिक एसिड से क्या बनाना है, अल्कोहल। क्यों, क्योंकि अभी हमने बोला था ये क्या है, दारू का ठेकेदार है, हर चीज को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल। इसको किस में कन्वर्ट करता है बेटा, क्योंकि एक ही कार्बन है ना इसमें, दूसरा कोई कार्बन तो है ही नहीं, तो इस कार्बन को किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा, हम प्राइमरी अल्कोहल के में। ये छोटी छोटी बातें होती है एनसीईआरटी की जो कि बहुत याद रखनी होती है। तो ये क्या बोलता है, इन एक्सीलेंट यील्ड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये बहुत अच्छा रिएजेंट होता है इसको कन्वर्ट करने के लिए। क्यों, क्योंकि हमें जो अल्कोहल यहाँ पे मिलता है काफी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है बेटा, समझ में आएगी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने आपको भी बताया था ये क्या है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है, However, lithium aluminum hydride is a expensive reagent। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो एक एक्सपेंसिव रिएजेंट है, एंड देयरफॉर वी यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्पेशल केमिकल। तो हम इसको किसके लिए यूज करते हैं बेटा, कुछ एक स्पेशल केमिकल जो कि इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में। नेक्स्ट क्या बात बोलते हैं बेटा, कमर्शियली एसिड आर रिड्यूस टू अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम फ्रॉम एस्टर। देखो अगर आपको एक लार्ज नंबर पे अल्कोहल चाहिए, ठीक है, लार्ज नंबर पे अल्कोहल आपको चाहिए, तो आप एसिटिक एसिड से अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हो तो ये तो महंगा है, ठीक है। कॉमर्शियली आपको चीजें जो बनानी होती है वो तो सस्ती बनानी होती है, तो आप इस मेथड का यूज नहीं कर सकते अगर आपको लार्ज स्केल में बनाना है। क्यों, क्योंकि उससे जो अल्कोहल बनेगी वो तो काफी महंगी बनेगी ना। तो इसीलिए हमारे पास एक दूसरा मेथड भी होता है। तो ये क्या बोलते हैं, कॉमर्शियली एसिड आर रिड्यूस टू अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम इनटू एस्टर। तो ये क्या बोलता है, सबसे पहले आप एसिड को किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा, एस्टर में, जिसका नाम क्या है बेटा, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अभी हम देखेंगे इसको भी आगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ में करानी है और फिर बनाना है एस्टर, और एस्टर की हाइड्रोजनेशन के बाद आपके पास क्या बनेगा, अल्कोहल। तो चलो इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे है बेटा मेरे पास OH। दूसरा आपके पास क्या है बेटा, आर आर O और यहाँ पे H, इसको मैंने लिखा R डैश। R डैश से पता चल जाएगा कि ये आपके पास किसका है बेटा, अल्कोहल का है। अब आपको एक बात ध्यान देनी है, यहाँ पे जो वाटर निकलेगा, वाटर में से एसिटिक एसिड का क्या जाएगा बेटा, ऑक्सीजन जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे वाटर का लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये कुछ ऐसे बनेगा और आपके पास क्या बन रहा होगा, यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और यहाँ पे R बन जाएगा और यहाँ पे R डैश होगा। क्यों, क्योंकि ये किसका बेटा, ये एसिड का कार्बन है और ये बेटा आपके पास अल्कोहल का कार्बन है। तो ये आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा। इस रिएक्शन का नाम जनरली क्या होता है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है। इसको भी हम अभी आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे।
तो सबसे पहले आपको ये क्या बोल रहा है कि अगर आपको यहां से अल्कोहल बनानी है तो एक कमर्शियल मेथड, एक स्पेशल मेथड होता है जहां पे आप क्या करते हो, सबसे पहले आप एस्टर में कन्वर्ट करते हो और उसके बाद में आप क्या करते हो बेटा, एस्टर की रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं, एस्टर की रिएक्शन हम कराते हैं H2 और कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो आपको पता है ये निकल है या प्लेटिनम है या फिर पैलेडियम है। तो ये आपका डायरेक्ट एस्टर से किस में कन्वर्ट करता है बेटा, सुनना, एस्टर से किस में कन्वर्ट करता है, देखो इस चीज को आपने ब्रेक करना है, इस चीज को आपने ब्रेक करना है। तो ये भी अल्कोहल RCH2 यहाँ पे OH, और बेटा ये भी आपके पास एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज योर R डैश यहाँ पे OH। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे आप यहां से कैसे आप किसी एसिड से पहले एस्टर बनाते हैं और एस्टर के बाद हम क्या करते हैं बेटा, अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। मेरी बात समझ में आई? एक स्पेशल मेथड है जो कि आप लार्ज स्केल पे अल्कोहल को बनाने में यूज करते हैं। थर्ड मेथड हमारे पास आता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड्स, जेई, नीट में सारी जगह ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ये हमने पिछले चैप्टर में बनाना सीखा था, जहां पे भी बेटा आपके पास कार्बन होता है, Mg होता है और यहाँ पे X होता है। दिस रिएजेंट इज नोन एज योर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। देखो इस रिएजेंट की खास बात क्या होती है, यहाँ पे जो कार्बन होता है इस पे होता है नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि ये मेटल है तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला जो R होता है ये काम का होता है, और ये दो काम करता है बेटा। सबसे पहले ये बेस का काम करता है और उसके बाद ये किसका काम करता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। समझ में आ गई मेरी बात? अगर बेटा हमारे पास RMgX के सामने कोई भी हाइड्रोजन डोनर स्पीशीज आ जाए, जैसे कि बेटा यहाँ पे वाटर आ जाए, यहाँ पे अमीन आ जाए, ठीक है, NH3 आ जाए, या फिर अमोनिया आ जाए, यहाँ पे RNH2 आ जाए, तो ये क्या करता है, इनसे हाइड्रोजन ले लेता है और क्या बना देता है, RH बना देता है। क्योंकि ये बेस हो गया ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो ये बेस की तरह काम करता है। लेकिन अगर वहां पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये दूसरा काम किसका करता है, न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट इज दिस इज योर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो अब हम चेक करेंगे ये बेस का काम, न्यूक्लियोफाइल का काम कैसे करता है। यहाँ पे लिखा है अल्कोहल आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, जहां जिसको हमने पिछली यूनिट में बनाना सीखा था, विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये क्या बोल रहा है, आप एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ में करवाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपको प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल मिल सकता है। कैसे बेटा, वो हम चेक करते हैं। देखो आपके पास यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एक एल्डिहाइड लिखा है, एल्डिहाइड मतलब RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H है। देखो क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड में, अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और कार्बन पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है इसके सामने, तो इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहाँ पे जाएगी तो इस पे आएगा नेगेटिव और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो क्योंकि ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये किस पे अटैक करेगा, ये आपके पॉजिटिव कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। अच्छा इसके तो ऑलरेडी कितने बॉन्ड बने, इसके 4 बॉन्ड बने हैं, 1 2 3 और 4। तो जब इसका इस पे अटैक होगा तो कौन सा बॉन्ड यहाँ से टूट रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये भी और ये भी सारे क्या है बेटा, ये सारे बैड लिविंग ग्रुप है बेटा, बैड लिविंग ग्रुप है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो वीक डबल बॉन्ड होता है या फिर वीक पाई बॉन्ड होता है वो टूटेगा। तो जैसे ही बेटा कार्बन का इस पे अटैक होगा तो ये वाला बॉन्ड ऊपर टूट जाएगा और आपके पास क्या बनेगा, आओ चलो देखते हैं। देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O है। तो आपने तोड़ा क्या, आपने ये वाला बॉन्ड ऊपर को तोड़ दिया, जिसकी वजह से उस पे क्या चार्ज आ गया, उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। मेरी बात समझ में आएगी? लेकिन यहाँ पे ये आपके पास ऑलरेडी था, ठीक है, ये और ये ऑलरेडी था, लेकिन ये नया कार्बन आया है तो इसको मैं कहां बना देता हूं, उसको मैं नीचे बना देता हूं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, R। अच्छा दूसरी स्टेप में आपके पास क्या होगा, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडक्ट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एडक्ट। और इस रिएक्शन का क्या नाम है, इस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, यहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं था तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पे ऐड होके रह गया, इसीलिए इसको क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे हमने पढ़ा था बेटा SN1 और हमने पढ़ा था SN2 रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल ऐड होकर रह गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप हमारे पास नहीं है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड हुआ है। तो इस रिएक्शन का क्या नाम हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे जो ये चीज बनी है उसको हमने क्या बोला, एडक्ट बोला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास अल्कोहल बस तैयार हो ही गया है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, बस हमको पानी डालना है या फिर हमको क्या डालना है बेटा, यहाँ पे एसिड डालना है और ये यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा। अब चेक करना बेटा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे बेटा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे भी नेगेटिव था, इसके नेगेटिव को किसने संभाला था, MgX ने, तो इसके नेगेटिव को भी कौन संभालेगा, उसको भी संभालेगा बेटा आपका MgX यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ये आपके पास क्या बन गया, एडक्ट बन गया। अब आपको क्या करना है, इसको हाइड्रोजन देना है, तो हाइड्रोजन में क्या होगा, वाटर कैसे टूटेगा बेटा, H और OH,
ये OH क्या करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा और ये जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ में जल जाएगा, MgX के साथ में। तो यहाँ पे चेक करना बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे R है, यहाँ पे CH रख देते हैं और इसको R लिख देते हैं। देखो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको CH लिखा, यहाँ पे R, यहाँ पे R, तो इस कार्बन के दो बॉन्डिंग है कार्बन से, और यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा मैंने, यहाँ पे लिखा OH, और तीसरी बात क्या है बेटा, मैग्नीशियम X के साथ में एक OH यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या है MgX और यहाँ पे OH नेगेटिव लग जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस बात को ध्यान से सुनना। आपने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल का टैग किया और इस रिएक्शन को क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, H है और यहाँ पे OH है, पानी है ना, तो OH क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा OH, और मैग्नीशियम और हैलाइड किसके साथ में जुड़ जाएगा बेटा, OH के साथ में, तो आपके पास ये मिल जाएगा। अब ये हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन इसमें आगे क्या होता है, अब हमने एल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है और कीटोन की रिएक्शन करानी है, लेकिन इसको हम पहले एक बारी रीड कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन टू द कार्बोनिल कार्बन। तो पहला स्टेप क्या है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आप करते हो, उसके बाद आपके पास ये जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, एडक्ट बोला, तो उसको क्या बोला, टू फॉर्म द कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एडक्ट। उसके बाद क्या कराते हैं बेटा हम, हाइड्रोलिसिस ऑफ एडक्ट यील्ड अल्कोहल। तो जब भी इसकी रिएक्शन वाटर के साथ में कराते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो चलो इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो एल्डिहाइड लिया है बेटा वो लिया है फॉर्म एल्डिहाइड, दूसरा एल्डिहाइड हमने लिया है यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड, और तीसरा हमने क्या लिया है बेटा यहाँ पे कीटोन लिया है। तो चलो करते हैं कि करके करना इसको स्टार्ट करते हैं। देखो जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं तब तक आपको ये आएगी नहीं। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे क्या है बेटा, इस पे नेगेटिव है, और इस पे क्या है बेटा पॉजिटिव है, तो ये ऑब्वियसली इस पे अटैक करेगा, और इस पे अटैक करेगा तो ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है वो ऊपर चल जाएगा, पाई बॉन्ड ऊपर चल जाएगा। अब यहाँ पे कार्बन लग जाएगा, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा CH2, यहाँ पे बन जाएगा O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बन जाएगा MgX। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। सुनना बात को ध्यान से, देखो मैंने क्या किया, कार्बन का इस पर अटैक करवाया और इसको मैंने क्या लिख दिया CH2, और ये ऊपर चला गया, यहाँ पे कार्बन लिखा CH2 और यहाँ पे O नेगेटिव। अब सेकंड स्टेप में आपके पास क्या है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल H और OH, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा R, यहाँ पे CH2, और ये क्या बन जाएगा बेटा OH, और नेक्स्ट आपके पास क्या बन जाएगा, नेक्स्ट आपके पास बन जाएगा Mg, यहाँ पे X, और यहाँ पे क्या बन जाएगा OH बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास एडक्ट हुआ ना, एडक्ट, और ये आपके पास कौन सा अल्कोहल बन गया, ये आपके पास बना एडक्ट, और ये आपके पास बन गया प्राइमरी अल्कोहल। तो मैं देख रहा हूं आपके पास फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड से बनता है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। अब दूसरा एल्डिहाइड जो हमारे पास है वो है एसिटाल्डिहाइड, लेकिन इसमें खास बात क्या है, आपके कार्बोनिल के साथ में ऑलरेडी एक कार्बन लगा हुआ है, तो जब दूसरा लगेगा तो आपके पास कौन सा अल्कोहल बनाएगा, आपके पास बनाएगा वो सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे फिर से इसी कार्बन पे अटैक होगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक होगा ना, तो ये इस पे अटैक करेगा, इसको ऊपर शिफ्ट कर देगा, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे CH3 था, दिस कैन बी रिटन एज CH, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा CH, और यहाँ पे R जो ये नया कार्बन है। अब ऑक्सीजन, जब आपने ऑक्सीजन का एक पाई बॉन्ड आपने तोड़ा तो ऊपर चला गया, इसकी वजह से नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव को कौन हैंडल करेगा, ये हैंडल करेगा आपका MgX, तो यहाँ पे आ जाएगा MgX, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। फिर से वही बात, ये आपके पास क्या बेटा एडक्ट है, और वाटर कैसे तोड़ेगा बेटा, वाटर ये O ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है, और ये आपके पास अल्कोहल बन गया, और मैग्नीशियम हैलाइड किसके साथ में चला जाएगा, OH के साथ में, तो ये बन गया CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH, यहाँ पे R, और ये क्या बन गया बेटा आपके पास OH बन गया। और दूसरी बात आपके पास ये वाली चीज रिपीट कर गई। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से चेक करो, यहाँ पे ये जो कार्बन है अगले, सुनना, ये वाला जो कार्बन है अगले दो कार्बन से अटैच है, क्योंकि OH के साथ वाला कार्बन दो कार्बन से अटैच है, इसीलिए ये आपके पास क्या बना, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। तो फॉर्मल्डिहाइड से बनता है आपके पास प्राइमरी अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड से बनता है प्राइमरी अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, और एसीटोन, क्योंकि अब आप खुद ध्यान से चेक करो, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन के साथ में दो कार्बन है, तो अगर एक और ऐड हो जाएगा तो वो टर्शियरी अल्कोहल नहीं बनेगा, तो हाँ एसीटोन से आपके पास क्या बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल। तो चलो करना इसको स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये इस पे जो है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये इस पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर देगा। तो बस वही बात करनी है आपको, ये इस पे अटैक करेगा तो आपके पास क्या है, CH3 है, यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे CH3, ये पहले से था। देखो सिंगल बॉन्ड भी पहले से था, लेकिन आपने क्या तोड़ा, ये डबल बॉन्ड तोड़ा, जिसकी वजह से इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये वाला कार्बन यहाँ पे एज इट इज ऐड हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास नया कार्बन ग्रुप है जो कि ग्रिग्नार्ड रीजन से आया है। तो आपके पास ये क्या बन गया, एडक्ट बन गया, और फिर से नेगेटिव को कौन हैंडल करेगा, यहाँ पे MgX जो कि पॉजिटिवली चार्ज है,
उसके बाद फिर से आपके पास वाटर कैसे टूटेगा, यहाँ पे H और OH, ऑक्सीजन नेगेटिव क्या करेगा, हाइड्रोजन लेगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे R है और यहाँ पे CH3 है और ये क्या बन जाएगा, OH। और सिमिलरली आपके पास यही वाला ग्रुप जो है वो दोबारा ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बना, आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड से बना प्राइमरी अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से बना सेकेंडरी अल्कोहल और एसीटोन से क्या बना आपके पास टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल। देखो अभी तक हमने जो मेथड किए हैं उससे प्राइमरी और सेकेंडरी तो कोई भी बना रहा था, लेकिन टर्शरी आपके पास हर कोई नहीं बना रहा है, इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है टू फॉर्म अल्कोहल। देखो इस मेथड से आपका सारे अल्कोहल बन रहे हैं, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और टर्शरी भी, तो इसको आप ध्यान से चेक करेंगे। एक और मेथड हमारे पास है जहां पे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बना सकते हैं। ये आपकी बुक में नहीं है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन नीट और जे के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। देखो एक चीज होती है इपॉक्साइड, इपॉक्साइड में क्या होता है, यहाँ पे CH2 होता है, यहाँ पे CH2 होता है और ऑक्सीजन एक रिंग में जुड़ा हुआ होता है। ये आपके पास रिंग जो होती है वो एक 3 मेंबर की रिंग होती है। देखो अगर आपने केमिस्ट्री में ध्यान दिया हो, प्लस वन में पढ़ा हो, तो 3 मेंबर की जो रिंग होती है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है बेटा, यहाँ पे स्ट्रेन रहता है। स्ट्रेन मतलब रिंग स्ट्रेन बोलते हैं बेटा इसको, समझ में आ गई। ये रिंग जो है वो बहुत ज्यादा झुकी हुई होती है, जिसकी वजह से ये जो रिंग होती है ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होती है और ये टूटने की कोशिश करती है। तो मतलब ये वाली रिंग जो है वो काफी ज्यादा क्या है बेटा, रिएक्टिव है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये आपके पास इपॉक्साइड है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब आपको एक बात पता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे नेगेटिव आएगा, तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ग्रिग्नार्ड रीजन जो आपके पास होता है वो तो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज से क्या करता है, इसको अटैक करता है। अब बेटा ये जो रिंग होती है ये काफी ज्यादा स्ट्रेंड होती है। अब इस कार्बन के पहले तो 4 बॉन्ड थे, लेकिन जैसे ही इसका 5वां बॉन्ड बनने लगेगा, इसका ये वाला जो रिंग स्ट्रेन वाला बॉन्ड है वो टूट जाएगा और वो थोड़ा सा स्टेबल फील करेगा। अब देखो यहाँ पे एक कार्बन है, 1 2 3 और चौथा ऑक्सीजन आ जाएगा। तो यहाँ पे चेक करना बेटा ये किसका था, ग्रिग्नार्ड रीजन का। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, तो 1 2 3 और चौथा आपके पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो आई होप आपने यहाँ पे अटैक किया होगा और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे O नेगेटिव, ये बात आपको समझ में आई होगी। देखो ये आपके पास क्या बन गया, ये तो आपके पास फिर से वही एडक्ट बन गया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, नेगेटिव था और यहाँ पे MgBr आ गया, तो ये आपका एडक्ट बन गया। दूसरा स्टेप आपको क्या कराना है बेटा, आपको या तो पानी के साथ में या फिर एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराना है, मतलब हाइड्रोलिसिस करानी है। तो यहाँ पे OH है, ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन लेगा और फिर से MgBr के साथ में क्या आएगा, OH आएगा। तो ये आपके पास क्या बन गया बेटा, प्रोपेन 1 ओल। तो ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन को करने के बाद हमारे पास एक एग्जांपल आ रहा है, दैट इज एग्जांपल नंबर 7.2। यहाँ पे क्या बोल रहा है, गिव द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये आपके पास एक 3 रिएक्शन बोली है और उसका आपको क्या लिखना है, आपको प्रोडक्ट लिखना है। तो यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैंने उसको पहले ही लिख रखा है। तो ये क्या बोलता है, सबसे पहली रिएक्शन में कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल। देखो ब्यूट और अल, यहाँ पे ब्यूट का क्या मतलब है, 4 कार्बन और अल का क्या मतलब है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो यहाँ पे मैंने 4 कार्बन का एल्डिहाइड बना दिया, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे CHO है। और ये क्या बोल रहा है, कैटालिटिक रिडक्शन। देखो अभी हमने देखा था कैटालिटिक रिडक्शन का क्या मतलब है। देखो यहाँ पे होगा H2 और यहाँ पे क्या होगा, निकल होगा या प्लेटिनम होगा या फिर पैलेडियम होगा। तो आपके पास जब भी प्राइमरी अल्कोहल होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे चेक करना। तो सबसे पहले CH3 CH2, जो आपको नहीं छेड़ना है उसको टच भी नहीं करना है आपको, CH2 आपको तो सिर्फ फंक्शन ग्रुप के साथ में रिएक्शन करनी है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा, यहाँ पे CH2 और ये बन जाएगा बेटा OH। ठीक है, यहाँ पे OH बन गया। तो इसका क्या नाम होगा बेटा, ये होगा मिथ इथ प्रोप ब्यूट। तो ब्यूटेन 1 अल, क्योंकि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे फंक्शन ग्रुप लगा होता है। यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो उसका क्या नाम होगा, ब्यूटेन 1 ओल। ठीक है बेटा, ब्यूटेन ओल। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो इसकी हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है, प्रोपीन, सबसे पहले प्रोपीन लिख देते हैं, मिथ इथ प्रोपीन। तो बेटा यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे क्या बोला, हाइड्रोजिनेशन, सॉरी हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ वाटर, लेकिन इन एसिडिक मीडियम डाइल्यूट H2SO4। तो ये कौन सा है बेटा, ये वही है जहां पे आपने एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ में कराई थी, वाटर के साथ में। और कौन सा मेथड यूज होता था, मार्कोनिकॉफ रूल। तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा और OH बीच में आएगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बनेगा CH3, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, OH। क्यों, क्योंकि यहाँ पे H आएगा
और यहाँ पे आएगा OH, तो एक डबल बॉन्ड गया और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड, ये आपके पास बन जाएगा CH3 और ये आपके पास क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोपेन 2 क्यों, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, 3 कार्बन हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोप एन, ठीक है, और यहाँ पे 2 पे क्या है बेटा, O लगा हुआ है। अच्छा, इन चीजों को मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर में आपको कराऊंगा, इनके सारे रूल्स, तो अभी आप सिर्फ इसको देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या है बेटा, एक कीटोन है, तो यहाँ पे तीसरा क्या बोल रहा है, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन, प्रोप का क्या मतलब है, 1 2 और 3, इसको बोलते हैं प्रोप, प्रोपेनोन, ओन का क्या मतलब है, कीटोन है। अब कीटोन होगा तो साइड में तो होगा नहीं, तो वो कहां पे है बेटा, बीच में है। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ में करानी है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये क्या हो गया, मिथाइल मैग्नीशियम और ब्रोमाइड, समझ में आ गई बात, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो कोई बात नहीं, अभी तो हमने किया लास्ट रिएक्शन, तो हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे प्रोपेनोन है, इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, ग्रिगनार्ड रीजन। अब आपको पता है, अब आपको ये बात पता है कि ऑक्सीजन पे क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आता है, यहाँ पे नेगेटिव, और इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये बेटा इस पे अटैक करेगा, जैसे ही इस पे अटैक करेगा आपका डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, आपने कुछ भी नहीं छेड़ा है, आपने सिर्फ अपना डबल बॉन्ड छेड़ा है, तो ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे इसका जो है, इसका बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, और क्या बनेगा बेटा, ये यहाँ पे ये बन जाएगा CH3। अब फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन ले लेगा इसका, और क्या बना देगा हमारे पास, टर्शियरी अल्कोहल, तो मेरे पास बन जाएगा CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे बन जाएगा OH, और ये क्या बन जाएगा, CH3, ये CH3 बन गया, ठीक है। तो अब आप इसका ध्यान रखेंगे, तो ये क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 क्योंकि यहाँ पे क्या है, नंबरिंग में 1 2 और 3, ये तो क्या है बेटा, ये आपका साइड ब्रांच है, तो सबसे पहले लिखते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, 2 पे क्या है, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोप एन 2 तो मेरी बात आपको ये समझ में आ गई होगी। देखो, ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके लिए नीट, जेईई और बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आप ध्यान से करेंगे। तो ये हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल खत्म हो गया है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।